बच्चों 7.8 का जो है हम 3 नंबर तक बताए थे, अब 4 नंबर बता रहे हैं। उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा जो है अलग है, उसको देख लीजिए। ये हो गया आपको 1 to 4 x² माइनस x dx है ना। अब यहाँ पर जो है इतना को ए बी हो गया f x dx से तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए a तो a इज इक्वल टू 1, b का स्थान पर यहाँ पर 4 है तो b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x, ठीक है। यहाँ पर एन एच बी माइनस ए, बी का मान हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो है प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ये हो गया आपको h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h a प्लस आर एच। यहाँ इतना होता है। यहाँ पर जो है f तो f a प्लस आर एच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो x था तो x के स्थान पर x² माइनस, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x। यहाँ पर x के स्थान पर जो है ए आर प्लस एच लिया गया है, तो यहाँ पर जो हो गया आपको ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस आर एच, इतना हो गया। इसको ए का मान रख दीजिए, ए का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, सॉरी इतना हो गया। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1² प्लस 2a बी प्लस b² माइनस 1 माइनस आर एच, ये हो गया 1 प्लस 2r एच प्लस r² माइनस 1 माइनस आर एच। यहाँ पर ये और ये कैंसिल, ये हो गया 2rh में से RH घट जाएगा RH, तो ये हो गया r² h², ये हो गया प्लस 2rh में से इतना घट गया तो ये हो गया RH, ये हो गया f a प्लस आर एच, ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 में जो है पुट कर दीजिए, है ना। समीकरण
1 से ये हो गया एफ ए बी एक्स डी एक्स लिमिट ये हो गया आपको h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h एफ ए प्लस आर एच ये हो गया लिमिट। चलिए यहाँ पर जो है इसका मान रख दीजिए। ये हो गया ए का मान 1 to 4 ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h। यहाँ एफ ए प्लस आर एच का मान जो है यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर जो है समीकरण 2 से रख दीजिए। तो ये हो गया आपको आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच समीकरण 2 से। तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 है ना। इसमें से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो ये हो गया आपको h को इससे गुना करेंगे तो ये हो गया आपको आर स्क्वायर एच क्यू प्लस आर एच स्क्वायर ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए इधर एच क्यू सिग्मा सिग्मा ये हो गया आपको r टू 1 n आर स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको h स्क्वायर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r। ठीक है, यहाँ पर जो है मान दे दीजिए। ये हो गया आपको 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया आपको एच क्यू। यहाँ पर देखिए ये जो है r का मान 1 to n अगर रखेंगे r का मान ये हो गया आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। उसके बाद ये जो हो गया आपको प्लस h स्क्वायर ये जो है आपको 1 to n अगर रखिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया एच क्यू। n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस ये हो गया h स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है ना। यहाँ पर जो है एच क्यूब को लिख सकते हैं h इंटू एच 3 बार। तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर ये जो है ये वो h जो है n के साथ हो गया तो n h एक h जो है इसके साथ
n+1 के साथ, तो ये हो गया आपको NH+H, और एक H जो है इसके साथ लगेगा तो ये हो गया आपको कितना 2NH+H बाय 6 प्लस H² को लिख सकते हैं H इंटू H, H को N के साथ किए तो NH, और H को n+1 के साथ किए तो ये हो गया NH+H बाय 2। अब यहाँ पर जो है NH का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं 3, दे दीजिए लिमिट H टेंस टू 0, ये हो गया आपको NH का मान 3, ये हो गया 3 प्लस H 2 इंटू 3 प्लस H बाय 6 प्लस 3 प्लस H बाय 2 टेक लिमिट ले लीजिएगा तो ये होगी आपको 3 प्लस 0, ये होगा 3 दूना 6 प्लस 0 बाय 6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 बाय 2। ये 0 का मतलब कुछ नहीं, 3 तिहाई 9 गुने 6/6 प्लस ये 3 तिहाई 9/2, ये 6 कट कैंसिल 9 प्लस 9/2, ये हो गया आपको 2 9 दूना 18 प्लस 9, ये हो गया 27/2। देखिए 5 जो है -1 to 1, ये हो गया F e का पावर x dx, इतना को FAB fx dx से तुलना करने पर तो ये हो गया आपको A = 1 -1 B = 1 fx = e का पावर x NH = B - A, B का मान हो गया 1 -1, ये हो गया 1 + 1 = 2। अब यहाँ पर जो है चुके प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि FA to B fx dx = लिमिट H टेंस टू 0, ये हो गया आपको R = 1 to NH AF A + RH है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना fx = e का पावर x, यहाँ पर f
ए प्लस आर एच, इसका मान जो हो गया आपको ई का पावर, यहाँ एक्स है तो ई का पावर एक्स, एक्स के स्थान पर जो है ए प्लस आर एच है, तो ई का पावर ये हो गया आपको ए प्लस आर एच। ए का मान जो है -1 है, मान पुट कर दीजिए, तो ये हो गया ई का पावर -1 प्लस ये हो गया आर एच। इसको आधार एक जाते गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, तो जुटा हुआ है तो इसको गुना में कर दीजिए, तो ये हो गया ई का पावर -1 इंटू ई का पावर आर एच। गुना में पावर को जोड़ देंगे तो फिर यही मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है इसमें पुट कीजिए, यहाँ पर इसको समीकरण 1 ले लीजिए और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से तो ये हो गया आपको ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एच एफ ए प्लस आर एच, है ना। ये हो गया आपको एफ ए बी एफ ए एक्स का मान जो है ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर 1 आर इक्वल टू 1 to n एच। यहाँ पर इसका मान जो है यहाँ पर निकाल चुके हैं समीकरण 2 से, तो ये हो गया आपको कितना ई का पावर -1 प्लस इंटू ई का पावर आर एच, समीकरण 2 से, है ना। ये हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0 एच ई का पावर -1 इंटू एच, इसको बाहर कर देते हैं और इसको सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया आपको ई का पावर आर एच, ठीक है। ये हो गया आपको लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया एच बाय ई। यहाँ पर देखिए इधर इसका मान रखिए, तो मान रखेंगे तो ये हो गया ई का पावर आर का मान 1 अगर रखेंगे तो एच, 2 रखेंगे 2h, 3 रखेंगे 3h, ई का पावर एच प्लस आई, समेसन का मतलब योग होता है, ई का पावर 2h प्लस ई का पावर 3h प्लस डॉट डॉट प्लस ई का पावर NH। कितना हो गया? ये जो है आपको जीपी में है ना। ये जीपी चुके ये हो गया आपको ई का पावर h प्लस ई का पावर 2h प्लस ई का पावर 3h प्लस डॉट डॉट प्लस ई का पावर NH जीपी में है। तो जीपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? ये हो गया आपको यहाँ पर सीमा मान -1 to 1 दीजिए,
है ना। तो ये हो गया सीमा मान -1 to 1, ये हो गया e का पावर x dx इजिकल टू, यहाँ पर a इजिकल टू e का पावर h, r इजिकल टू ये हो गया आपको T2 e का पावर 2h बाय e का पावर h, e का पावर h इंटू e का पावर h बाय e का पावर h इक्वल टू e का पावर h, है ना। यहाँ पर जो है r का मान r ग्रेटर देन 1, r का मान जो है 1 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर जीपी का जो है बड़ा का फॉर्मूला देंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h बाय ई, ये जीपी का फॉर्मूला। तो ये हो गया a, है ना, बगल में फॉर्मूला लिख दे तो ये फॉर्मूला पर बैठा, तो ये होता है a इंटू r का पावर n-1 बाय r-1, इधर लिख देते हैं। ये हो गया आपको जीपी के एस एन का मतलब हुआ एन पदों का योगफल। आर से जब मान बड़ा रहता है तो a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1, ये फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए। a का मान जो है ये हो गया आपको a का मान e का पावर h इंटू आर का पावर n, आर आपको निकला है कितना, e का पावर h, और n है तो यहाँ पर n दे दीजिए -1 बटा, ये हो गया आपको r यानी कि e का पावर h -1, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है लिमिट h टेंस टू 0 h बाय ई इंटू h e का पावर h e का पावर h-1, अंश और हर में से, अंश और हर में h से भाग करने पर तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर h बाय ई, ये हो गया आपको, इसमें से h से भागा देंगे तो h कट जाएगा, तो h e का पावर h होल पावर n-1 बटा h, और ये भी जो हो जाएगा e का पावर h-1 बटा h, इतना हो गया। यहाँ ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पर जो है e का पावर h बाय ई, ये हो गया आपको e का पावर n-h -h बटा, ये हो गया आपको e का पावर h-1 बटा h,
लिमिट h टेंस टू 0। ये हो गया आपको e का पावर h बटा e आई हो गया इंटू e का पावर 2 माइनस h बटा लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर h माइनस 1 बटा h है ना। यहाँ पर चुके एन एच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर टेक लिमिट तो ये हो गया e का पावर 0 बटा e, ये हो गया e स्क्वायर माइनस 0 बटा ये हो गया 1, ये हो गया e का पावर 0 इज इक्वल टू 1 बाय e इंटू e का पावर हो गया आपको कितना, यहाँ पर जो है ये 1 है, ये तो ये कट गया है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया 1 है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो गया आपको e स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। ये हो गया आपको 1 बाय e इंटू e इंटू e माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं बाय e, तो यहाँ पर e माइनस 1 बाय e और e कट गया इज इक्वल टू e माइनस 1 बाय e। जीरो टू 4 x प्लस e का पावर 2x dx, इतना को a b f x dx से तुलना करने पर करिएगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4 और f x इज इक्वल टू x प्लस e का पावर 2x है ना। इतना हो गया। एन एच इज इक्वल टू b माइनस ए, b का मान 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर चूँकि प्राथमिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि क्या चीज़ जानते हैं, एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एच एफ ए प्लस आर एच। कितना होता है, तो अब यहाँ पर देखिए इधर ये हो गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू जो है आपको एक्स प्लस ये हो गया आपको 2x, ठीक है। यहाँ पर एफ ए प्लस आर एच, तो ये हो गया आपको ए प्लस आर एच ए का मान यहाँ पर जो है 0, तो ये हो गया 0 प्लस आर एच, ठीक है। एफ आर एच, तो एफ आर एच यहाँ पर जो है एक्स के स्थान पर जो है आर, एक्स के स्थान पर आर एच है, तो एक्स के स्थान पर आर एच दे दीजिए, तो ये हो गया आर एच प्लस ई का पावर 2 इंटू आर एच, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस ई का पावर 2x है ना। तो यहाँ पर जो है x के स्थान पर आ गया कितना आर एच, तो x के स्थान पर आर एच सगरो रख दिए, है ना। अब यहाँ पर जो है समीकरण, ये हो गया समीकरण 1, इस समीकरण 2 दे दीजिए, इसको 1, समीकरण 1 से एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h f a प्लस आर एच, है ना। ये हो गया आपको, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर 0 to 4 x प्लस ई का पावर 2x dx लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h, इसका मान 0 दे देंगे, या इसका मान जो है यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपको कितना f 0 प्लस आर एच लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया एफ आर एच, इसका आर एच का मान यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया आपको एफ आर एच का मान हो गया आर एच प्लस ई का पावर 2 आर एच,
ये हो गया आपको 0 to 4 x प्लस e का पावर 2x dx फिजिकल लिमिट h टेंस टू 0। ये हो गया आपको सिग्मा r इजिकल टू 1 to n। h से गुना करिएगा तो ये हो गया आपको h स्क्वायर r प्लस h e का पावर 2rh, इतना हो गया। इसको लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर सिग्मा r इजिकल टू 1 to n r प्लस ये हो गया आपको h सिग्मा r इजिकल टू 1 to n 2 e का पावर 2rh, इतना हो गया। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, यहाँ पर r का मान 1 to n देना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्लस h। यहाँ पर अगर इसको मान देना है तो r का मान 1 दीजिएगा तो ये e का पावर 2h, 2 दीजिएगा तो 2 दूना 4, तो e का पावर 2h प्लस e का पावर 4h प्लस तो e का पावर 6h प्लस e का पावर 8h। 1 रखिएगा तो 2h, 2 रखिएगा तो 4h, 3 रखिएगा तो 6h, उसके बाद 4 रखिएगा तो 8h। इसी तरह से डॉट डॉट e का पावर अगर n रखते हैं तो 2 का पावर nh, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ये जीपी में है, चूँकि e का पावर 2h प्लस e का पावर 4h प्लस डॉट डॉट प्लस e का पावर 2nh आर इन जीपी। जीपी है ना, तो जीपी का पहला पद क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू ई का पावर 2h, आर इजिकल टू ये हो गया T2/T1 है ना, T2/T1, ये हो गया e का पावर 4h बाई e का पावर 2h। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर e का पावर 2h इंटू e का पावर 2h। आधार एक जाति के गुणाम पावर को जोड़ देंगे तब 4h हो जाएगा बटा e का पावर 2h। ये और ये कट गया, इजिकल टू e का पावर 2h, ये निकल गया। अब यहाँ पर जो है Sn बराबर क्या होता है, Sn इजिकल टू a इंटू यहाँ पर e का मान e इतना जो है r 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है तो ये हो गया आपको r का पावर n-1 बाय r का पावर n r-1, जहाँ r इजिकल टू r ग्रेटर देन 1। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कीजिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर। यहाँ पर ये जो हो गया आपको n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला दीजिए, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस h। यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला में पुट कीजिए तो a का मान हो गया आपको कितना,
ए का मान जो हो गया ई का पावर 2h इंटू आर, आर का मान ई का पावर 2h और इसका होल पावर n माइनस ये जो हो गया आपको 1/r यानी ई का पावर ये हो गया 2h माइनस 1 है ना। अब यहाँ पर जो है ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2 प्लस h। यहाँ पर देखिए इधर ये जो हो गया आपको e का पावर 2h इंटू ई का पावर 2nh माइनस 1 बटा ई का पावर 2h माइनस 1 बटा h 2h इंटू 2h। यहाँ पर 2h से गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए है ना। यहाँ पर ई एच कैंसिल, ये हो गया आपको कितना लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया NH इंटू NH प्लस h बाय 2 प्लस ये हो गया आपको e का पावर 2h इंटू ई का पावर 2 NH का NH माइनस 1 बटा लिमिट h टेंस टू 0, ये ई का पावर 2h माइनस 1/2h इंटू 2 है ना। अब यहाँ पर जो है NH का मान रख दीजिए, तो ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0, NH का मान जो है 4 है, 4 इंटू 4 प्लस h बाय 2 प्लस ई का पावर 2h इंटू ई का पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 बटा ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया ई का पावर 2h माइनस 1 बटा ई का बटा 2h इंटू 2 टेक लिमिट, तो ये हो गया आपको 4 तो ये हो गया लिमिट तो ये हो गया आपको 4 इंटू 4 प्लस 0 बाय 2 प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया आपको ई का पावर 8 माइनस 1 बटा ये हो गया 1 इंटू 2 है ना। अब इसका एलसीएम जो हो गया आपको ये कितना हो गया 4 चौक
16/2 प्लस ये हो गया ई का पावर 0, ई का पावर 8 माइनस 1/2, ये हो गया इसका मान 1, 2 चौका 8, ये हो गया आपको 8 प्लस ये हो गया 1, ई का पावर 8 माइनस 1/2, ये हो गया आपको 8 दूना 16 प्लस ई का पावर 8 माइनस 1/2, इसको ई का पावर ये हो गया आपको 16 प्लस ई का पावर 8 माइनस 1/2, 15 प्लस ई का पावर 8